हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट थे कि मुझे अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स थे, मुझे मेरी प्रेगनेंसी पीरियड्स मिस होने से पहले कैसे कंफर्म हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ तो हर कोई वो देख नहीं पाता और यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा था। सो आई जस्ट थॉट कि चलो इसे लेकर एक वीडियो बनाया जाए। तो अल्टीमेटली आज का ये जो वीडियो है वो आपकी डिमांड पर बना हुआ वीडियो है। आप लोग जानना चाहते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के क्या क्या अर्ली सिम्टम्स थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम हम फीमेल्स को अपनी प्रेगनेंसी का पता तब चलता है जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर जब बच्चा एक अनार के दाने से भी छोटा होता है और जब वो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है तो उस टाइम पर हमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन कई बार इस ब्लीडिंग की वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पीरियड्स मिस हो गए हैं और हम 1 वीक प्रेग्नेंट हैं। जहाँ पर ये अटैच होता है उस जगह से HCG हार्मोन रिलीज़ होता है और ये HCG हार्मोन हमारे माइंड को मैसेज देता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग का एहसास होता है। और जब हमें वॉमिटिंग का एहसास होता है उस टाइम पर हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। किसी किसी को वॉमिटिंग सिर्फ मॉर्निंग होती है, किसी किसी को इवनिंग होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा दिन वॉमिटिंग होती है। लेकिन ठीक है, ये सिर्फ एक सिम्टम है प्रेगनेंसी के लिए। आपको टेस्ट भी करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है इसके बाद। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या फ़ील हुआ था, तो जब मैंने एक्चुअली टेस्ट तब किया था जब मेरे पीरियड मिस हुए थे। लेकिन मुझे जो फील हो रहा था पीरियड मिस होने से पहले, जो मेरे सिम्टम थे वो ये थे कि मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस की प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे फील हो रहा था कि मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हैवीनेस आ रही है। और मुझे जो दूसरा सिम्टम था वो ये था कि मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रेगनेंसी का सिम्टम है ब्रेस्ट टेंडरनेस या बैक में पेन होना। बाद में मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तब उन्होंने मुझे बताया कि ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं जो किसी किसी को दिखाई देते हैं, किसी किसी को नहीं दिखाई देते हैं। और सबकी बॉडी टाइप के हिसाब से किसी को अलग सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये सिम्टम फील हुआ तो यही सिम्टम आपको भी फील होगा। मुझे जो सिम्टम मैंने लोगों से सुने हैं कि उन्हें क्या क्या फील हुआ है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस किस टाइप के सिम्टम्स फील होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर एक और हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारी बॉडी में पानी को इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेस्ट में हेवीनेस फील होती है। इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हमारी आंतों का जो काम होता है वो स्लो हो जाता है, जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है। लेकिन इस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी फ्लूइड चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाना है, सब्जियाँ खाना है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से कभी कभी हल्का फीवर भी आ सकता है, लेकिन इस फीवर में हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इससे बस हल्की थकान होती है और ये नेचुरल है, क्योंकि हम एक छोटे से दाने को बहुत बड़ा बच्चा बनाने वाले हैं और उसे डिलीवर करने वाले हैं। तो हमारी बॉडी में थकान तो पूरे 9 महीने रहती है, तो उसकी ये शुरुआत होती है। तो इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में फ़ीवर फील हो रहा है या आपको थकान फील हो रही है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो उस बच्चे के स्ट्रक्चर को बनाने में, उस बच्चे को बनाने में लगी हुई है, जिस वजह से हमें थकान तो फील होगी ही। और ये अर्ली सिम्टम भी है। अगर आपके पीरियड मिस होने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, आपने कंसीव किया है या नहीं, तो आपको अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये सिम्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग होती है बच्चे को बनाने के लिए। इसलिए उस टाइम पर भी आपको फीवर फील हो सकता है या थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो सकता है, आपको थकान महसूस हो सकती है। जो अगला सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का वो है मूड स्विंग। इस टाइम पर मूड स्विंग होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल टर्बुलेंस होता है, बहुत सारे चेंजेस होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये सब कुछ नॉर्मल है। आपकी फैमिली को इस चीज़ को समझना होगा कि ये आपके साथ हो रहा है और ये नेचुरल है, और वो आपको अच्छे से हैंडल करें, ना कि आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर गुस्सा कर दे। अगर आपकी फैमिली पे कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ अपने घर में जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए, क्योंकि अगर इस टाइम पर वो गुस्सा कर रही है, चिढ़ रही हैं, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि वो आपके ऊपर जानबूझ के निकालना चाहती है। वो अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसकी वजह से इतनी चिड़चिड़ी हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ उन्हें
अच्छे से कामली हैंडल कीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो आप कोई योगा ज्वाइन कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपका जिस चीज़ में मन लग रहा है वो काम कीजिए, जिसकी वजह से आपका इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं जाएगा और आपको गुस्सा कम आएगा। इस टाइम पर ऐसा होता है कि छोटी सी भी बात जो होती है ना, वो हमें बहुत बड़ी लगती है और हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और उस पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, या फिर आप अपने किसी अच्छे मनपसंद काम में अपना मन लगाइए, तो आप इधर उधर की बातों पर कम ध्यान देंगे। तो अर्ली प्रेगनेंसी का एक ये भी सिम्टम है कि आपका मूड स्विंग हो सकता है। वैसे हो सकता है कि आपको ये ना पता चले कि अभी आपको ज़्यादा गुस्सा आया है या पहले कम था, जिसकी कंपैरिजन में अभी आपको ज़्यादा गुस्सा आया है। लेकिन कुछ कुछ जो सिम्टम है वो ऐसे हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। मूड स्विंग का सिम्टम तो आई डोंट थिंक आप इतना नोटिस कर सकते, लेकिन ये होता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको वजाइनल डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। आपका जब पीरियड आने वाले हैं उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो गया है पहले के मुकाबले। तो आप इसे भी एक सिम्टम की तरह ले सकते हैं। अगर आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले ये कम था और अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो ये भी एक सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का। लेकिन ये वजाइनल डिस्चार्ज भी उस टाइप का होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको इचिंग नहीं हो रही, कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो ही ये नॉर्मल है। अगर आपको इसमें से कुछ हो रहा है वजाइनल डिस्चार्ज के साथ, तो वो आपको इन्फेक्शन हुआ है वजाइनल, तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास जा सकती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी का एक जो बहुत बड़ा सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको स्मेल से प्रॉब्लम होने लगती है। खाने की स्मेल हो सकती है, परफ्यूम की स्मेल हो सकती है। मेनली यही होता है कि अगर आपके घर में कुछ खाना बन रहा है, कोई सा छौंक लग रहा है, तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, हींग के छौंक से, या नॉर्मली किसी भी तरह का अगर आपके घर में खाना बन रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, क्योंकि हमें खाने की खुशबू हमेशा ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर उस टाइम पर नहीं लग रही है, दैट मीन्स कि ये आपका अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। तो आप इसे ज़रूर नोटिस कीजिएगा। मुझे याद नहीं है एक्चुअली कि मेरे साथ ये हुआ था या नहीं। आई थिंक मुझे ये नहीं हुआ था, बट ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है, तो आप इसे नोटिस कर सकती हैं। जो अगला सिम्टम है प्रेगनेंसी का, अर्ली प्रेगनेंसी का, उसमें आ सकता है क्रेविंग। कभी कभी आपको बहुत पहले भी स्टार्ट हो जाती है। मेनली ये कहा जाता है कि सेकेंड या थर्ड मंथ से आपको कुछ क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ऐसी चीज़ को खाने का मन करे जो बहुत वियर्ड हो या जो आपने पहले कभी नहीं खाई, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी का। अगला जो सिम्टम होता है अर्ली प्रेगनेंसी का वो ये है कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, यूरिन पास करने के लिए, क्योंकि जब यूट्रस का साइज़ थोड़ा सा भी बड़ा होता है ना, तो इसका इफेक्ट ब्लैडर पर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप इसे भी एक सिम्टम की तरह ले सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मली जितनी बार आप यूरिन पास करने जाते हैं उससे ज़्यादा बार अगर आपको जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि आपको इसमें पेट में दर्द हो सकता है। ऑब्वियसली आपके इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ पेट में ही हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। बट अगला जो सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का वो ये है कि आपको पेट में दर्द महसूस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि इतने सारे आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियस है कि आपको बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पेट में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि आपको पीठ में दर्द महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, मेनली पेट में दर्द और पीठ में दर्द अगर हो, तो ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। मुझे जो प्रेगनेंसी का सिम्टम था, जैसे मैंने बताया कि मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया था, पीठ में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो गया था, और मुझे ब्रेस्ट में हेवीनेस फील होने लगी थी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा था बॉडी में और ब्रेस्ट में हेवीनेस फील हो रही थी। तो ये मेरे सिम्टम थे। मेरे नॉर्मली जो पीरियड्स थे वो सेम डेट पर आते थे, 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं। तो अगर ऐसे आपकी डेट्स होती है जो आपके अगर पीरियड्स को ज़्यादा डिले नहीं होते या बहुत जल्दी नहीं आ जाते, तो आपके लिए ईजी हो जाता है ये प्रेडिक्ट करना या ये पता लगाना कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये मेरी डेट है, उससे 1 दिन या 2 दिन आगे पीछे हुए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं। मेरी डेट जैसे ही निकली थी पीरियड्स की और मैंने नेक्स्ट डे चेक किया था, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आया था। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट थी, जब नेक्स्ट पीरियड की डेट आती है, उससे अगर आप 1 हफ्ते पहले भी चेक करेंगे तो पॉजिटिव आ जाता है। मुझे नहीं पता कि ये होता है या नहीं, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है या मैंने एक बार डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि पीरियड मिस होने के बाद अगर आप चेक करेंगी तो वो एकदम सही रिजल्ट होगा। उसके पहले हो सकता है वो गलत हो, या तो फिर आप 2 से 3 बार चेक करिए, अगर तब वो पॉजिटिव हो
तभी आप मानिएगा कि आप प्रेग्नेंट है और फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। जब भी आप घर पे टेस्ट करती है प्रेगनेंसी का, तो आपको जो फर्स्ट स्टेप उसके बाद लेना है वो ये है कि आपको डॉक्टर विजिट करना है। वो आपको उसी टाइम के बाद से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और आपकी पूरी रिपोर्ट देखते हैं कि आपकी बॉडी को किन किन चीज़ों की नीड है। वो उस हिसाब से आपके सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ज़रूर डॉक्टर विजिट करिए। ऐसा मत सोचिए कि ठीक है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, अब कुछ टाइम बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग उसी टाइम पर जाइए 1-2 दिन में और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और सप्लीमेंट लीजिए ताकि आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि अब मैं उस टाइम को जब इमेजिन कर रही हूँ ना कि जब प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई थी तब मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। तो अब मुझे ये सारी बातें डिस्कस करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं, हो सकता है मेरी किसी बात से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लगे, आपको किसी चीज़ में अगर कोई डाउट हो, अगर वो मेरे जवाबों से अगर आपकी वो हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और आप लोग और क्या जानना चाहते हैं मुझसे ये भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके कुछ सवाल है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।